कहानी शुरू होती है यू बाई से, जो एक बहुत ही फेमस सिंगर है, लेकिन आजकल इंटरनेट पर उसके खिलाफ बहुत बुरी रूमर्स फैल रही होती हैं, जैसे कि उसने पूरे चेहरे की सर्जरी करवा ली हो। इन सारे क्रिटिसिज्म से बचने के लिए यूबाई खुद को आइसोलेट कर लेती है और एक एशियन नॉवल की एडिक्ट बन जाती है, जिसमें 4 लड़के एक ही लड़की से प्यार करते हैं जो बुलिंग का शिकार होती है। और इसी बीच यूबी एक सपना देखती है कि वह स्कूल के सबसे पॉपुलर लड़के सुहो को किस कर रही है, जो उसे फ्लावर्स देता है और दोनों खुश रहते हैं। इसी दौरान एक और अफवाह फैलती है कि यूबी अपने एम्प्लॉयज के साथ बदतमीजी करती है, जो बिल्कुल झूठ होती है, इसलिए वह इसे इग्नोर कर देती है। लेकिन उसकी बचपन की एक जेलस फ्रेंड यह कह देती है कि यूबी स्कूल में एग्जाम्स में चीट करती थी और क्लासमेट्स के साथ भी बुरा बिहेव करती थी। जिसके बाद अपने एल्बम लॉन्च के दौरान जर्नलिस्ट सिर्फ रूमर्स पर ही सवाल करते हैं और यूबी इतनी अपसेट हो जाती है कि वह ऑलमोस्ट बेहोश होने वाली होती है। तभी दूर से वह अपने आइडल को देखती है और उसका दिल रोशन हो जाता है। वह दौड़कर उसके पास जाती है, लेकिन जैसे ही उसका हाथ पकड़ती है, वह अचानक एक बिल्कुल अलग जगह पहुंच जाती है और समझ जाती है कि वह अपनी फेवरेट नॉवल के स्कूल में आ चुकी है। यूबी सोचती है कि वह नॉवल की मेन कैरेक्टर होगी, लेकिन स्टोरी का मेन लीड उसकी जगह दामी के साथ चला जाता है, जो नॉवल की मेन लीड है। 2 लड़कियां आकर दामी के बारे में बुरा बोलती हैं और तब यूबी को रियलाइज होता है कि इस कहानी में वह खुद विलन है, जो उसे शॉक कर देता है। धीरे धीरे वह बाकी कैरेक्टर्स से मिलती है, जैसे जिनवू जो क्लास प्रेसिडेंट और सबसे इंटेलिजेंट लड़का है, फिर हुयिन जिसे लड़कियां गिफ्ट्स देती हैं और उसके आसपास रहती हैं, और आखिर में हंसे जो सबसे ज्यादा हेटेड लड़का है, जो उसके बाल छूकर उसे क्यूट बोलता है, लेकिन यूबाई उसे अपने पास नहीं आने देती। बाद में दामी अपना ड्रेस ढूंढती है और यूबाई को पता होता है कि वह कहाँ है, क्योंकि उसने नॉवल पढ़ी होती है। लेकिन इस बात पर एसुहो गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि ड्रेस यूबाई ने खुद छुपाई होगी। जबकि यूबी प्यार भरी नजरों से सुहो को देखती है, जो जैसे उसे इग्नोर कर रहा होता है, लेकिन उसकी इविल फ्रेंड्स दामी को तंग करना नहीं छोड़ती। व्हाट्सएप पर उसका मजाक उड़ाती हैं और उसे शेकन कोका कोला दे देती हैं। तभी यूबी को याद आ जाता है कि बॉटल फटने वाली है और वह टाइम पर उसे हटा लेती है ताकि डामी गीली ना हो। लेकिन लोग सोच लेते हैं कि यूबाई ने डामी से ड्रिंक छीन ली, इसलिए यूबाई खुद उस जगह खड़ी हो जाती है और पूरी तरह भीग जाती है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप YouTube पर सीरियसली ग्रो करना चाहते हैं तो ये अनाउंसमेंट आपके लिए है। हम अब YouTube के ऑफिशियल कोलैबोरेशन फीचर का प्रमोशन ऑफर कर रहे हैं। इसका फायदा ये है कि आपका चैनल हमारी ऑडियंस के सामने आता है, एंगेजमेंट बढ़ता है और ग्रोथ फास्ट होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा चैनल ग्रो हुआ। अगर आप क्वालिटी कंटेंट बनाते हैं और नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हैं तो सामने दिए गए इंस्टाग्राम हैंडल पर कांटेक्ट करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। दामी उसका शुक्रिया अदा करती है और तब यूबाई को रियलाइज होता है कि असली बुलिंग की वजह वह खुद थी, इसलिए वह बदलने का डिसीजन लेती है। और जब उसकी फ्रेंड्स दोबारा दामी को तंग करने की कोशिश करती हैं, तो वह उन्हें इग्नोर कर देती है। बाद में यूबाई एक रोमांटिक सीन देखती है और खुश होकर मुस्कुराती है, लेकिन सुहो उसे देख लेता है और उसे स्टूपिड कह देता है, जिससे यूबी भाग जाती है। सुहो उसके पीछे जाता है और वह कहती है कि वह डामी को प्रोटेक्ट करने के लिए उस पर नजर रखे हुए है, लेकिन सुहो बोल देता है कि डामी को उसकी मदद की जरूरत नहीं है और यूबाई और ज्यादा उदास हो जाती है। बाद में यूबी को रियलाइज होता है कि उसे अपना घर का एड्रेस ही नहीं पता, और जब वह ऑफिस में ढूंढने जाती है तो वहां जिनवू मिलता है। जिनवू उससे ऐसे प्यार से बात करता है जैसे दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हों, जो यूबी को अजीब लगता है और वह शर्माकर वहां से चली जाती है। यूबी को फिर याद आता है वह सीक्रेट जगह जहां 4 पॉपुलर बॉयज रहते हैं। वह वहां जाती है और अचानक सुहो आकर दरवाजा बंद कर देता है, प्यार से उसके पास आता है और तभी एक सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है, जिसके चलते दोनों एक कोने में चिपक जाते हैं। सुहो कहता है कि वह पहली लड़की है जो इस जगह आई है और उसका दिल तेज धड़क रहा होता है, लेकिन फिर पता चलता है कि वे दोनों अंदर फंस चुके हैं और बाहर नहीं निकल सकते। यूबी बात करके सुहो को समझने की कोशिश करती है, लेकिन सुहो फिर भी उसे इग्नोर करता रहता है। अब यूबी वहीं सो जाती है और अगले दिन यूबी अपने सिर पर एक पेपर के साथ जागती है और जिनवू उसे बताता है कि उसने उसे सोते वक्त खर्राटे लेते सुना था। शर्म के मारे यूबी भागकर क्लास जाती है, जहां वह लेट पहुंचती है और मन ही मन सुहो से बदला लेने का सोचती है। लेकिन जैसे ही वह उसकी बड़ी आंखें देखती है, वह फिर से शर्मा जाती है और उससे छुपने लगती है। इसके बाद यूबी दामी को अकेला और उदास देखती है और वह पूछती है कि लोग उसे इतना क्यों हेट करते हैं, तो उसकी फ्रेंड्स कहती हैं कि वह सिर्फ हैंडसम लड़कों से अच्छा बिहेव करती है और सबको अपने पास रखना चाहती है। यूबी ऑब्जर्व करती है कि दामी एक लड़की को इग्नोर कर रही है
और लड़कों से जाकर बात करने लगती है। लेकिन तभी ऊपर से एक फ्लावर पॉट गिरने वाली होती है और यूबी जोर से चिल्लाकर डामी की जान बचा लेती है। डामी बताती है कि वह थोड़ी हार्ड ऑफ हियरिंग है और यूबी को समझ आ जाता है कि वह रूड इसलिए लगती है क्योंकि उसे ठीक से सुनाई नहीं देता। इसके बाद दोनों अच्छी फ्रेंड्स बन जाती हैं। डेमी सूहो को समझाती है कि यूबी उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव करती है, लेकिन सूहो मानता है कि इसके पीछे कोई छुपा हुआ रीजन है और कहता है कि चाहे वह 100 बार माफी मांग ले, वह 65 में किए गए डैमेज के लिए उसे माफ नहीं करेगा। यूबी गुस्से में सूहो से दूर भाग जाती है और लड़कों के रूम में जाकर जिन वू से कहती है कि वह उसके साथ रह सकती है क्योंकि उसके पास रहने की जगह नहीं है। जिन वू हां कह देता है, लेकिन बाद में जिन वू कहीं चला जाता है और यूबी पूरी रात नहीं सो पाती और दामी को प्रोटेक्ट करने और सूहो का दिल जीतने का प्लान बनाती है। फिर यूबी हांस को धमकाती है कि वह स्कूल के सामने यह बोले कि डामी के बारे में फैलाए गए सारे रूमर्स उसने खुद बनाए थे और वे सब झूठ हैं। यूबी अपनी रेपुटेशन कुर्बान कर देती है दामी के लिए और सबको मजबूर करती है कि वे डामी से माफी मांगे और सबसे पहले वह खुद पूरी स्कूल के सामने डेमी से माफी मांगती है ताकि लोग उसे तंग करना बंद कर दें, जिसके लिए डेमी उसका शुक्रिया अदा करती है। यूबी का सच्चा दिल देखकर सूहो धीरे धीरे उससे प्यार करने लगता है, लेकिन अब यूबी उससे बात नहीं करना चाहती। बाद में वह डमी और मिन हु यिन को बात करते हुए देखती है और समझ जाती है कि जिस लड़के को डमी पसंद करती है वह असल में मिन हु यिन है। इस बात से वह सूहो के लिए उदास हो जाती है और उसे ढूंढने निकल पड़ती है। थककर वह एक जगह सो जाती है। तभी सूहो वहां आता है और ठंड ज्यादा होने की वजह से उसे कंबल देता है। कंबल खींचने में उसका चेहरा उसके बहुत पास आ जाता है और उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, लेकिन यूबी सपने में डर के मारे रो पड़ती है। सूहो उसे शांत करता है और रियलाइज करता है कि वह चुपचाप कितना दर्द झेल रही है और वह उसके लिए एक बैंड एड छोड़ देता है। अगले दिन यूबी स्कूल के वॉशरूम में नहाकर प्यार से वही बैंडेड लगाती है। बाद में डामी सूहो का ब्रेकफास्ट लेने से मना कर देती है और यूबी उसे ले लेती है क्योंकि उसे सूहो के लिए बुरा लगता है। सूहो यूबी को गहरी नजरों से देखता है, लेकिन हांसी उसे होश में लाता है। मिन हु यिन बाद में पूछने पर डमी कहती है कि उसे सूहो पसंद नहीं और यूबी डमी से कहती है कि वह मिन हु यिन को इम्प्रेस करने में उसकी मदद करेगी। इस तरह यूबी और सूहो के बीच कोई रास्ता खुल जाता है। यूबी और डमी सूहो को इग्नोर करती हैं, लेकिन सूहो हार नहीं मानता और प्यार से डामी को गिफ्ट्स देता है जिन्हें यूबी ले लेती है। फिर टीचर उन्हें पेयर्स में काम करने को कहता है और यूबी अपना नंबर डामी से एक्सचेंज कर लेती है ताकि वह सूहो के साथ पेयर बन सके। दोनों मिलकर होमवर्क करते हैं और यूबी उसे क्यूट बोल देती है, जिससे सूहो इतना नर्वस हो जाता है कि वहां से चला जाता है क्योंकि उसे लगता है यूबी उसके दिमाग में घुसने की कोशिश कर रही है। लेकिन प्रोफेसर जानबूझकर उन दोनों को स्पोर्ट्स में भी साथ रख देता है और ट्रेनिंग के टाइम यूबाई पूरे स्कूल को मैसेज भेज देती है कि सूहो को प्यास लगी है, जिसके बाद बहुत सारी एक्साइटेड लड़कियां पानी और गिफ्ट्स लेकर उसके पास पहुंच जाती हैं। सूहो को पता चल जाता है कि ये सब यूबाई की वजह से हुआ था, जिससे वह और ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और वहां से भाग जाती है। उसके दोस्त कहते हैं कि सुबो बदल गया है और वह चुपचाप यूबाई को अपनी सारी परेशानियों का जिम्मेदार मानता है, लेकिन जिंगू उसकी आवाज से ही समझ जाता है कि सुबो यूबी से प्यार करता है। इसी बीच यूबी दामी को देखकर नॉवेल का एक सीन याद करती है जिसमें सूहो और दामी आपस में टकराने वाले थे और इसके बाद सूहो उसे डेट पर जाने के लिए पूछेगा, इसलिए यूबी बीच में इंटरफियर करती है और दामी को अपनी बाहों में ले लेती है। इस चक्कर में उसे फेस पर चोट लग जाती है। सूहो उसे डांटता है, लेकिन यूबी इसे भी उसका प्यार समझती है। बाद में डामी उसकी चोट का इलाज करती है और कहती है कि वह समर फेस्टिवल में हुयिन को प्रपोज करेगी, लेकिन सूहो भी वहां होगा, इसलिए यूबी अपना भेष बदल कर आती है ताकि सूहो इंटरफियर न करे। यूबी दूर से उन्हें स्पाई करती है, लेकिन एक बच्चा उसे देख लेता है और बचने के लिए यूबी को सूहो को धक्का देना पड़ता है। यूबी सूहो को डमी से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसके सिर पर मारती है। सूहो उसका पीछा करता है और वह पानी में गिरने वाली होती है, लेकिन सूहो को भी साथ गिरा देती है। सूहो उसे फरिश्तों जैसी प्यार भरी नजरों से देखता है, लेकिन यूबी शर्म के मारे उसे पानी में धक्का देकर भाग जाती है, जिससे सूहो का दिल टूट जाता है। उसी वक्त कोई बिना परमिशन के वीडियो बना रहा होता है और पता चलता है कि वह छोटा लड़का जिसने यूबी को देखा था सूहो का भाई है, जो उसे बहुत प्यार करता है। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि सूहो कितना अच्छा भाई और कितना सॉफ्ट दिल इंसान है। लेकिन अगले दिन अफवाह फैल जाती है कि यूबाई और सूहो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं और लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। यूबी भागकर उससे सॉरी बोलने जाती है और उसे कुछ बुक्स ऑफर करती है ताकि वह वीडियोस न देखे, पर सूहो को पहले ही पता होता है कि सब उस पर हंस रहे हैं। वह गुस्से से यूबी को देखता है
जबकि यूबी उसे शांत करने के लिए प्यार से उसे छूने की कोशिश करती है। और हम देखते हैं कि सूहो के दिल में प्यार की एक चिंगारी जल उठती है। सूहो उन बुक्स को पढ़ने की कोशिश करता है जो यूबी ने दी होती हैं, लेकिन वह उसे भूल ही नहीं पाता। इसी बीच यूबी को पता चलता है कि सूहो का घर कहाँ है, लेकिन जब वह वहां जाती है तो घर खाली होता है। यूबाई के पास स्कूल की फीस देने के लिए पैसे नहीं होते। जब सूहो को यह बात मालूम होती है तो वह अपने छोटे भाई को यूबाई के पास पैसे देने भेज देता है और यूबी समझ जाती है कि यह सब सूहो का प्लान था। दोनों वीकेंड पर मिलने का फैसला करते हैं और इस दौरान एक दूसरे को और अच्छे से जानने लगते हैं। यूबी उसे अपनी रियल लाइफ के बारे में बताती है और सूहो बस इतना कहता है कि वह उसके लिए गाना गाए, जिस पर यूबाई शर्मा जाती है, जो उसे खुद अजीब लगता है क्योंकि उसे गाना नहीं आता। हर गुजरते पल के साथ दोनों के बीच कनेक्शन और गहरा होता जाता है। जब वे सेल्फी लेने जाते हैं तो कुछ टूरिस्ट यूबी को घेर लेते हैं, जिससे उसे एंजाइटी होने लगती है। तब सूहो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने करीब खींचकर सबसे बचाता है और यूबी उन आंखों में खुद को बहुत सेफ महसूस करती है, जो धीरे धीरे उसे प्यार में डाल रही होती हैं। बाद में पार्क में सूहो कहता है कि उसके साथ वक्त बिताना जिंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट है। इसी बीच सूहो दामी और हु यिन को साथ देखकर उदास हो जाता है। यूबी उसे तसल्ली देती है, लेकिन सच ये होता है कि अब सूहो को फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उसका दिल यूबी का हो चुका होता है और वह यूबी को बताता है कि डमी सिर्फ उसकी दोस्त है। जब वह अपना प्यार कन्फेस करने जाता है तो हिम्मत नहीं जुटा पाता, लेकिन फिर भी यूबी के इंस्टाग्राम पर कमेंट करता है कि यह उसकी लाइफ की बेस्ट डेट थी। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि साफ दिख रहा होता है कि वह प्यार में है। हैंसल यूबी से पूछता है कि क्या उसे सूहो पसंद है और पकड़े जाने के डर से यूबी नहीं कह देती है। यह बात सूहो सुन लेता है और उसका दिल 1000 टुकड़ों में टूट जाता है। इसी वजह से सूहो यूबी से दूरी बना लेता है, जबकि यूबी उसे अपना डॉल दिखाती रहती है, बिना जाने कि उसके एक जवाब ने सूहो को कितना गहरा दर्द दे दिया है। जब यूबी उससे पूछती है कि उसका डॉल कहाँ है तो सूहो कहता है कि उसने उसे कचरे में फेंक दिया है, बिल्कुल उसके प्यार की तरह। इसी बीच जिनवू भी यूबी से प्यार करने लगता है और वह उसे जुनून भरी नजरों से देखता है, पढ़ाई में मदद करता है और सूहो को एहसास हो जाता है कि वह यूबाई को खो सकता है। इसलिए दोनों यूबाई के प्यार के लिए कम्पीट करने लगते हैं। यूबी सूहो के ठंडे और दर्द से भरे बिहेवियर की वजह से जिनवू के साथ ज्यादा अच्छी तरह से बात करने लगती है, क्योंकि सूहो अब भी उससे नाराज रहता है और एक जख्मी इंसान की तरह उसे ट्रीट करता है। एक दिन अंधेरे में कोई आदमी यूबाई का पीछा करता है और उसे चकमा देने के लिए वह एक दुकान में छुप जाती है, लेकिन बाद में उसे एक मैसेज मिलता है जिसमें कोई उसका पास्ट रिवील करने की धमकी देता है, जिससे यूबी डर जाती है और स्कूल न जाने का फैसला करती है। उसके सभी दोस्त उसकी फिक्र करते हैं और उसके घर आ जाते हैं, जहां सूहो उसके कपड़े प्रेस करता है और उसका ख्याल रखता है जैसे वह उसकी प्रिंसेस हो। बाद में सूहो जिनवू से साफ कह देता है कि वह यूबाई से प्यार करता है और उसे बीच से हट जाने को कहता है, लेकिन जिनवू भी अपने प्यार के लिए लड़ने को तैयार हो जाता है। फिर पता चलता है कि हान से भी रियल वर्ल्ड का ही एक इंसान है, जो गलती से इस नॉवल की दुनिया में आ गया था और उसने समझ लिया था कि यूबाई इस दुनिया की नहीं है। हान से बताता है कि जब सूहो को दामी की जगह यूबाई से प्यार हो गया तो कहानी बदल गई और वह इसे होने नहीं दे सकता, क्योंकि उसकी बहन के मरने के बाद उसे पता चला था कि यह उसकी बहन की फेवरेट नॉवल थी और इसी वजह से वह इस दुनिया में आ गया। हन से यूबी को कहता है कि वह जब चाहे रियल वर्ल्ड में वापस जा सकती है, लेकिन यूबी वापस नहीं जाना चाहती क्योंकि वहां सिर्फ उदासी है, जबकि यहां सूहो की मुस्कान उसकी पूरी दुनिया भर देती है। और इस तरह हांसी और यूबी दोस्त बन जाते हैं। लेकिन सूहो को जलन होने लगती है क्योंकि यूबी हांसी के साथ ज्यादा वक्त गुजारने लगती है और वह सोचने लगता है कि शायद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, जबकि यूबी को लगता है कि सूहो उसे गलत समझ रहा है, जिसकी वजह से यूबो बीमार पड़ जाती है और सूहो उसके लिए मेडिसिन खरीदता है। लेकिन जब देने जाता है तब यूबो हंसे के साथ भाग जाती है। इसी बीच एक एनोनिमस लड़का अफवाह फैला देता है कि तीनों लड़के यूबो से प्यार करते हैं। लोग उसकी पीठ पीछे बातें करने लगते हैं और उसे सेल्फिश कहकर इंसल्ट करते हैं, जैसे वह सब लड़कों को सिर्फ अपने लिए चाहती हो। यूबो खुद को बिल्कुल बेबस महसूस करती है। तब सूहो उसका डिफेंड करता है और सबके सामने कहता है कि वह यूबो से प्यार करता है। जब यूबो कुछ नहीं बोलती तो सूहो लोगों को समझा देता है कि बाकी लड़के सिर्फ दोस्त हैं। यूबो शॉक होती है पर कुछ नहीं कहती और बाद में सूहो का शुक्रिया अदा करती है, लेकिन सूहो की कन्फेशन उसका दिल हिला देती है। फिर एक नया लड़का सुई आता है जो बुक में था ही नहीं, जिसे देखकर हंसे और यूबो हैरान होते हैं, लेकिन सीक्रेट छुपाए रखते हैं।
बाद में सुहो यूबो से मिलकर कहता है कि जब वह उदास होता है तो यूबो उसकी मुस्कान है और उसकी रातों की रोशनी है, लेकिन यूबो डर की वजह से जवाब नहीं देती। उधर जिनवू उसके करीब आता है, जिससे सुहो को भयंकर जलन होती है। पर जब जिनवू देखता है कि यूबो की आंखें सिर्फ सुहो के लिए चमकती हैं, तो वह अपने प्यार से पीछे हट जाता है और जिनवू व सुहो फिर से दोस्त बन जाते हैं। लेकिन यूबो का ऑनलाइन हैरेसमेंट रुकता नहीं और उसे बेडचालन तक कहा जाता है। इसलिए यूबो और सुहो मिलकर स्टॉकर को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। इसी बीच सुहो अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने वाला होता है। तभी पता चलता है कि स्टॉकर सुई ही था, जिसे केओस पसंद था। उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है और कहानी एक नई डायरेक्शन लेने लगती है। सुहो के यूबी के होठों को पैशन से छूने के बाद यूबी आखिरकार उसके लिए अपना प्यार एक्सेप्ट कर लेती है और कह देती है कि हाँ, उसे भी सुहो पसंद है। लेकिन रिलेशनशिप शुरू करने से पहले दामी को उनकी मदद चाहिए होती है, क्योंकि उसका मिन हु येन के साथ सब ठीक नहीं चल रहा होता और दोनों के बीच डिस्टेंस आ जाता है, जिससे डमी गलत सोचने लगती है कि शायद उसे इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि वह मोटी हो रही है, जबकि सच ऐसा नहीं होता। फिर भी डमी कम खाना शुरू कर देती है और खाना उल्टी कर देती है, जिससे यू बाई उसके लिए बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि वह सुहो के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकती, क्योंकि डमी बहुत बुरा फेस झेल रही है और वह उसकी बुरी दोस्त नहीं बनना चाहती। सुहो दर्द के साथ वेट करने को मान जाता है। मीनवाइल डेमी वेट लॉस पिल्स लेने लगती है, जो स्टूडेंट्स के लिए बैन होती हैं, और एक दिन क्लास में बेहोश हो जाती है। यूबी उसे बचाने आती है और उसके बैग में पिल्स देखकर सच समझ जाती है। लेकिन जब वह मदद करना चाहती है तो दामी उसका सीक्रेट खुलने पर उससे दोस्ती तोड़ लेती है। जिनवू यूबी को प्यार भरा हक देकर संभालता है, जिससे सुहो को जलन होती है, क्योंकि उसे लगता है कि यूबी उस पर भरोसा नहीं करती। फिर भी जब यूबी बात करना चाहती है तो सुहो खुद को बिजी दिखाकर उससे दूर हो जाता है। यूबी भूखी रहती है और सुहो चुपके से उसके लिए खाना बनाता है, लेकिन हांसे के हाथ भिजवा देता है ताकि सामना न करना पड़े। हांसे बताता है कि सुहो उसके बिना बहुत सफर कर रहा है। रात को सुहो चुपके से यूबी को सोते हुए देखता है और उसकी खूबसूरती में खो जाता है। सुबह यूबी खुशी से उठती है सुहो को पास देखकर, लेकिन कहती है कि उसके हाथ सुन्न हो गए हैं और सुहो थोड़े ऑकवर्ड स्ट्रेचेस से उसकी मदद करता है। फिर धीरे से कहता है कि वह बहुत प्यारी है और वह पूरी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहता है। हॉर्न से उससे पूछता है कि क्या वह वापस रियल वर्ल्ड जाएगी, और यूबी डिसाइड करती है कि वह इसी दुनिया में रहेगी। सिर्फ सुहो के साथ रहने के लिए वह उसकी बाहों में लौट आती है और कहती है कि चाहे वह उसे कई बार गुस्सा दिलाता हो, फिर भी उसके दिल में जो प्यार है वह हर चीज से ज्यादा बड़ा है। इसी तरह दोनों ऑफिशियली कपल बन जाते हैं। सुहो प्यार से उसके बाल छूता है और जिनवू उन्हें इतना करीब देखकर उदास हो जाता है। बाद में जिनवू यूबी को बताता है कि वह अपने घर से भाग आया है क्योंकि उसके पेरेंट्स उसकी पढ़ाई को सपोर्ट नहीं करते, और कहता है कि वह भी उसकी तरह है। दोनों के दिल जख्मी हैं। लेकिन जब वह अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने ही वाला होता है, तब मजाक भरे मैसेजेस आ जाते हैं और बात वहीं रुक जाती है। मीनवाइल सुहो उन दोनों की एक फोटो देख लेता है और यूबी के लिए एक ऐसा गिफ्ट प्लान करता है जो उसे और ज्यादा प्यार में डाल दे, और यूबी डिसाइड करती है कि वह इस नए वर्ल्ड को पूरी तरह जिएगी। सुहो कहता है कि उसने उसका सपना देखा था, लेकिन हान से उन्हें दूर रहने को कहता है क्योंकि उसे डर है कि अगर वे किस कर लेंगे तो यह दुनिया ही मिट जाएगी। पर यूबी प्यार में इतनी डूब चुकी होती है कि कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह नहीं करती और सुहो के साथ हर पल एंजॉय करती है। सुहो उसकी पीठ पर एक कार्ड चिपका देता है जिसमें लिखा होता है कि यूबी सिर्फ उसकी है। तभी एक अजीब आवाज यूबी को डरा देती है और अचानक वह रियल वर्ल्ड में वापस आ जाती है, जहां उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही होती है। धीरे धीरे उसके घर की चीजें गायब होने लगती हैं, जैसे वह कभी एग्जिस्ट ही न करती हो। जब हान से सुहो से यूबी के बारे में पूछता है तो सुहो कहता है कि उसे किसी यूबी के बारे में कुछ याद नहीं। हान से उसे याद दिलाता है कि वह वही लड़की है जिससे वह पागल की तरह प्यार करता था, लेकिन सुहो उसे पागल कह देता है। फिर उसे एक नीला टॉय मिलता है जो यूबी ने दिया था और उसका दिल हल्का सा कांप उठता है, पर यादें फिर भी नहीं आती। वह टॉय डमी को देना चाहता है, लेकिन हन से उसे रोककर कहता है कि यह उनके प्यार का सिंबल है। बाद में सुहो स्कूल से निकलकर यूबाई की तस्वीर अपने दिमाग में महसूस करता है और एक डायरी पाता है जिसमें उसने यूबी के साथ बिताए हर पल को लिखा होता है। डायरी पढ़ते ही उसे अपनी लव स्टोरी याद आ जाती है और वह आंसुओं में डूब जाता है। उसे महसूस होता है कि उसके दिल में एक गहरा खालीपन है और उसे लगता है जैसे यूबी उसके पास से गुजर रही हो, पर वह उसे छू नहीं पाता। तब वह अपने दोस्तों से कहता है कि यूबी को ढूंढना जरूरी है क्योंकि उसकी जिंदगी उसके बिना बेकार है। और जब हान से बताता है कि यूबी रियल वर्ल्ड में लौट चुकी है तो सुहो टूट जाता है और सोचता है कि शायद अब वह उसे कभी नहीं देख पाएगा।
जिनवू उसे बहुत मिस करता है क्योंकि यूबी उसकी खींची हुई फोटोज से गायब हो चुकी होती है। मीनवाइल रियल वर्ल्ड में यूबी को याद आता है कि उस पर कैसे इल्जाम लगे थे और जर्नलिस्ट्स के इतने सवालों से वह नर्वस हो जाती है। तभी अचानक वह कॉन्फ्रेंस हॉल से गायब हो जाती है और फिर से नॉवेल के वर्ल्ड में लौट जाती है, जहां सूहो उसे देखते ही एक जज्बाती हक देता है और कहता है कि वह उसके बिना जी नहीं सकता। धीरे धीरे सब लोग उसे याद करने लगते हैं और सूहो फिर से उसका बॉयफ्रेंड बन जाता है। लेकिन वह एक लिस्ट बना लेता है उन सब चीजों की जो वह यू बाई के साथ करना चाहता है, क्योंकि किसी भी पल वह फिर से गायब हो सकती है। दोनों की डेट्स खुशियों से भरी होती हैं और सूहो उसका एक पोर्ट्रेट बना लेता है ताकि अगर वह फिर चली जाए तो उसका चेहरा भूल ना पाए। यू बाई उसे बताती है कि वह यूनिवर्सिटी जाना चाहती है और दोनों फ्यूचर के प्लान्स बनाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से यूबी फिर से गायब हो जाती है। सूहो टूट जाता है, लेकिन घर पर उसे यूबाई की लिखी हुई एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि वह उसकी जिंदगी का प्यार है और उसके साथ वह खुद को इनविंसिबल महसूस करती है। साथ ही उसे वह पेंटिंग भी मिलती है और उसे लगता है कि यूबाई वापस आ गई है। लेकिन जब वह उसके घर जाता है तो सच कुछ और होता है। रियल वर्ल्ड में एक सफाई कर्मचारी यूबाई को बताता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 1 हफ्ता बीत चुका है और सब लोग उसे लापता समझ रहे थे और अफवाहों का जिम्मेदार भी उसी को मान रहे थे। तब यूबाई एक वीडियो बनाकर सारे रूमर्स क्लियर करती है और लोगों को सिखाती है कि किसी को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर चेहरे के पीछे कोई ना कोई दर्द छुपा होता है। और जैसे सूहो ने कहा था, रिस्पेक्ट ही जिंदगी की बुनियाद है। धीरे धीरे लोग उसके लिए पॉजिटिव कमेंट्स लिखने लगते हैं और यूबी बच्चों और जवानों के लिए एक मिसाल बन जाती है। लेकिन इतनी कामयाबी के बावजूद वह सूहो से दूर होने का दर्द अपने दिल में छुपाकर रखती है। सूहो अपने दोस्तों के साथ ग्रेजुएट हो जाता है और बार बार दरवाजे की तरफ देखता रहता है, शायद यूबी आ जाए, लेकिन वह कभी नहीं आती। फिर सूहो अपनी टेबल पर फूल और एक कार्ड रखता है जिसमें लिखा होता है कि चाहे उसे पूरी दुनिया घूमनी पड़े, वह यूबी को ढूंढ कर रहेगा। वक्त बीत जाता है और अचानक हांस आ जाता है, क्योंकि नॉवेल खत्म हो चुकी होती है और वह कहता है कि यह दुनिया उतनी बुरी नहीं जितनी उसे याद थी। यूबी खुश होती है और सोचती है कि जैसे हांस वापस आ सका वैसे ही सूहो और बाकी लोग भी नॉवेल से बाहर आ सकते हैं। लेकिन दिन बीत जाते हैं और सूहो नहीं आता। यूबी एक सपना देखती है जिसमें सूहो उसे रियल वर्ल्ड के बारे में बताता है और कहता है कि काश वह उसके पास होता। उसी पल सूहो रियल वर्ल्ड में जाग जाता है और यूबी के पास बैठता है, लेकिन दोनों को पता ही नहीं चलता कि वे सिर्फ कुछ मीटर्स की दूरी पर हैं। दोनों उदास होकर अपने अपने घर लौट जाते हैं। फिर यूबी को एक इंस्टाग्राम अकाउंट मिलता है जहां उन जगहों की फोटोज होती हैं जहां सूहो और उसने साथ में खुशियां बांटी थी और एक हैशटैग होता है सर्चिंग फॉर यूबी। यूबी समझ जाती है कि फोटोज सूहो ने अपलोड की हैं और उसे ढूंढने उन सभी जगहों पर जाती है, लेकिन वह नहीं मिलता और वह रो पड़ती है। तभी सूहो आ जाता है। यूबी विश्वास नहीं कर पाती कि वह आखिरकार उसके सामने है। सूहो प्यार से उसके बाल छूता है ताकि यकीन हो जाए कि यह सपना नहीं है। दोनों एक दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे खोई हुई शूटिंग स्टार मिल गई हो। कुछ महीनों बाद यूबी एक बहुत बड़ी आइडल बन जाती है, लेकिन उसे गाना गाने से ज्यादा अपने इटर्नल बॉडीगार्ड के साथ वक्त बिताना पसंद होता है, जो उसे इतना हंसाता है कि वह हंस हंस कर थक जाती है। और अब उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि वे कौन से वर्ल्ड में हैं, क्योंकि जब 2 दिल साथ होते हैं, जब तुम उस इंसान के साथ होते हो जो तुमसे प्यार करता है और तुम्हारी इज्जत करता है, तब तुम्हारा सूरज हमेशा चमकता रहेगा और कभी बुझेगा नहीं।